फजर या असर के बाद सोने का हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, क्या फ़जर के बाद सोने के बारे में कोई हुक्म है? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउन अल-वहाब। फ़जर के बाद सोने की ममानत के बारे में कोई नस नहीं है, इसलिए ये अमल असल पर कायम रहेगा और वो है इबाहत, यानी फ़जर के बाद सोने में कोई हरज नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम का तरीक़ाकार ये था कि वो फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते, जैसे कि सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 463 हदीस नंबर 670 में सिमाक बिन हरब से मरवी है कि मैंने जाबिर बिन समुरा से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। आप फ़जर की नमाज़ जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते, चुनांचे जब सूरज तुलू हो जाता तो खड़े हो जाते। आपके साथ ही बातें करते करते जहलीत के ज़माने की बातें भी करते तो सहाबा इकराम सुनकर हंसते और आप सिर्फ मुस्कुरा देते। ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे, जैसे कि सखर अलगामदी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटा बड़ा लश्कर इरसाल करना होता तो सुबह के वक़्त ही भेजते थे, और सखर ताजर साहबी थे। आप अपने तिजारती काफ़िले को सुबह के वक़्त भेजा करते थे तो आपको खूब मालो दौलत नसीब हुआ। इस रिवायत को अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा ने ऐसी सनद के साथ रिवायत की है जिसमें एक मजहूल रावी है, लेकिन इसकी तक़वियत के लिए अली, इब्न उमर, इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम वग़ैरह की रिवायात भी मौजूद हैं। इसी बिना पर कुछ सलफ़ सालेहीन ने फ़जर की नमाज के बाद सोने को मकरूह समझा है। चुनांचे इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुसन्नफ़ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 222 हदीस नंबर 25442 में उरवा बिन ज़ुबैर से सही सनद के साथ रिवायत करते हैं कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटों को सुबह के वक़्त सोने से मना किया करते थे, और उरवा कहते हैं कि मैं जिस वक़्त किसी के बारे में ये सुनता हूँ कि वो सुबह के वक़्त सोता है तो मेरी उसमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। ख़ुलासा ये है कि इंसान के लिए बेहतर यही है कि इस वक़्त को दुनियावी या उखरवी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, और अगर अपने काम काज में भरपूर तवज्जो हासिल करने के लिए कोई आराम कर ले तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, खुसूसन अगर उसे दिन में सोने का वक़्त ही इसी वक़्त मिलता हो। चुनांचे इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब मुसन्नफ़ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 223 हदीस नंबर 25454 में अबू यज़ीद मदीनी से रिवायत किया है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुहैब के पास सुबह के वक़्त आए तो सुहैब सोए हुए थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बेदार होने तक बैठकर इंतज़ार किया तो सुहैब कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं और सुहैब सोया हुआ है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको मीठी नींद से जगा दूं। जबकि असर के बाद सोना भी जायज़ और मुबाह है, उस वक़्त में सोने के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ भी चीज़ साबित नहीं है, और इस बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब हदीस के आपने फरमाया है कि जो शख्स असर के बाद सोए उसकी अकल जाती रहे तो वो अपने आप को ही मलामत करे। ये हदीस बातिल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए सिलसिला ज़ईफ़ा हदीस नंबर 39। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम Q&A रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 2063। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।